सबसे पहले सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भारतीय तिरंगे की जो जर्नी रही है वो शुरुआत से लेकर आखिर तक कैसे जो वर्तमान तिरंगा है, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, उसका जो वर्तमान स्वरूप है वो हमको कैसे प्राप्त हुआ है, उसकी पूरी जर्नी क्या है। साथ ही ये समझेंगे कि पिंगली वेंकैया कौन है और उनका हमारे नेशनल फ्लैग में क्या योगदान है। एक भारतीय होने के नाते आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो भारतीय झंडा है वो हमें 7 अगस्त 1906 को प्राप्त हुआ था और ये जो है देखो कलकत्ता में एक पारसी बागान स्क्वायर है, वहां पर पारसी क्लब द्वारा ये फहराया गया था और इसमें 3 कलर होते थे। ऊपर सबसे ऊपर जो है वो हरा रंग, फिर बीच में पीला रंग और सबसे नीचे लाल रंग होता था। ये तीनों रंग जो है वो अलग अलग धर्मों को दर्शाते थे। हरा रंग इस्लाम धर्म को, जबकि पीला हिंदू धर्म को, और यहाँ लाल रंग जो है बौद्ध धर्म को दर्शाता है। इसमें यहाँ बीच की पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ है और नीचे जो है वो चांद बना हुआ है जो इस्लाम धर्म का प्रतीक है, जबकि यहाँ सूर्य बना हुआ है जो हिंदू धर्म को दर्शाता है। और यहाँ ऊपर हरे रंग की पट्टी पर ये 8 कमल के चिन्ह बने हुए हैं। ये 8 कमल उस समय जो 8 ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे उनको दर्शाता है। तो ये था हमारा पहला भारतीय झंडा। इसके बाद देखिए मैडम भीकाजी कामा जो कि खुद भी एक पारसी थी, तो उन्होंने उसी को जो पारसी क्लब द्वारा कलकत्ता में इस्तेमाल हुआ था उसी को उन्होंने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ट में एक अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में उन्होंने इस ध्वज को जो है फहराया था। तो यहाँ से ये जो है वो काफी फेमस हो गया था क्योंकि मैडम भीकाजी कामा जो है एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रही हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ी हुई रही हैं। इसके बाद जो 1917 में मूवमेंट हुआ था जिसका नाम है होम रूल मूवमेंट, ये डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा इस झंडे को उस मूवमेंट में फहराया गया था। और ये जो है थोड़ा डिफरेंट था और इसमें क्या है कि इस प्रकार से रेड और ग्रीन पट्टियों का अल्टरनेट एक प्रोसेस बना हुआ था इस प्रकार से। और यहाँ ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर यूनियन जैक बना हुआ था। सप्तऋषि थे, यहाँ पर सप्तऋषि 7 तारे दर्शाए गए हैं, जबकि चांद और तारे भी दर्शाए गए हैं। तो ये जो है एक मिला जुला फॉर्मेट था, लेकिन ये काफी डिफरेंट था हमारे पहले के फ्लैग से। लेकिन इसके बाद अचानक से जो पहले का था ना, उसमें थोड़ा सा बदलाव करके इस्तेमाल किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1931 में। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ही एक मैप का जो प्रस्ताव पारित किया गया था और इसमें इस झंडे को मंजूरी मिली थी। इसमें ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग जिसमें चरखा बना हुआ है। और उस समय क्या था, ये चरखा जो है वो काफी ज्यादा फेमस हो गया था। जो नेशनल मूवमेंट था उसमें चरखा जो है वो आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक था, तो एक नेशनल सिंबल बन गया था उस समय जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। और नीचे जो है सबसे नीचे ग्रीन, इसमें ग्रीन पट्टी है हरे रंग की। तीनों रंग का अपना अपना महत्व है। हम जानते हैं कि ऊपर जो केसरिया रंग है वो साहस और बलिदान का प्रतीक है, जबकि ये सफेद रंग जो है वो शांति और पवित्रता का, और नीचे ये जो हरा रंग है वो संपन्नता और समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन जो वर्तमान इंडियन नेशनल फ्लैग है वो जो है एक भूभौतिकविद थे पिंगली वेंकैया, और ये जो है इनके द्वारा 1916 में ये झंडा डिजाइन किया गया था और इन्होंने पूरी तरह से महात्मा गांधी जी से अनुमति लेकर इस झंडे को डिजाइन किया था। अब ये पिंगली वेंकैया के बारे में हम पूरा डिटेल में समझेंगे ना। आपको इतना बता दें इसमें कि पिंगली वेंकैया के बारे में आपको देखो दोस्तों मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो वर्तमान स्वरूप है वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। यहाँ बीच में जो सफेद पट्टी है उसमें अशोक चिन्ह लिया गया है जिसमें 24 तीलियां होती हैं यहाँ पर। तो ये जो है हमारा वर्तमान स्वरूप है पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया था। और पिंगली वेंकैया जो है वो वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी थे पिंगली वेंकैया। और इनका जो जन्म है वो आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था 1878, 2 अगस्त 1878 को हुआ था। और ये जो है वो गांधी जी के संपर्क में आए थे, तब जाके इन्होंने 1921 में ये राष्ट्रीय ध्वज जो है तैयार किया। हालांकि इन्होंने जो इसका जो डिजाइन है वो 1916 से ही तैयार करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन 1916 से 1921 तक इन्होंने विश्व के तमाम झंडों का अध्ययन किया और उसके बाद इन्होंने एक फाइनल निष्कर्ष निकालकर ये झंडा तैयार किया। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस ध्वज में सफेद रंग की जो पट्टी है उसमें अशोक चक्र जोड़ा और अंत में 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज के लिए चुन लिया गया था। तो इसको जो बनाने वाले थे श्री पिंगली वेंकैया, उन्होंने जो 1961 में इस दुनिया से अलविदा कह दिया था और उनकी याद में 2009 में एक भारतीय टिकट जारी किया गया था इनकी याद में।